कंगारू की माँ कब तक खैर मनाती है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। कंगारू खाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रेलगाड़ी आ गई, छुच्चू छुच्चू रेलगाड़ी। सामने पर्थ लिखा हुआ, मेट्रो वाली फील आ रही है इसमें। देखिए ऐसा देखना खुलने स्टेशन दिखाई पड़ रहा है आपको। ट्रेन स्टेशन में पहुँचे थे, उसके बाद वहाँ से निकला तो हमने कहा था कि चलिए आगे मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट हुआ क्या कि भाई होटल आके पट के और ये अगला दिन हो गया। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्रोकोडाइल भी से पहले देख रहे हैं, इसको देख के ही आपको लग जाएगा ये मीट कम दिखती हुई। मेरा भी शायद पहला होने वाला है ईमू का। इससे पहले मैंने ईमू कहीं नहीं ट्राई किया। ऑस्ट्रेलिया ही में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ईमू। ऑस्ट्रेलिया की धरती से झोले का पहला निवाला। अरे चाचा रुके रहो, थामो, हमें ख़त्म करने तो वीडियो। अभी विराम नहीं दिया हमने वीडियो को। कंगारू मीट के इस निवाले के साथ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर छठा कॉन्टिनेंट हमारा, 51वां मुल्क हमारा। पहुंच चुके हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में पहुंचे हैं। फ़िलहाल हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। मेट्रो पीछे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन नहीं ट्रेन स्टेशन है बेसिकली। हमने यहाँ से ट्रेन ली है। आपको जैसे ये थोड़ा दिखाते हैं, आपको एयरपोर्ट वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। जस्ट हम अच्छा है वैसे, काफ़ी सहूलियत भरा है, काफ़ी अमेरिका वाली फील ज़्यादा देता हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पहले कदम है, यहाँ से हम ले रहे हैं आपका। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमने ट्रेन का टिकट लिया है। हम जा रहे हैं यहाँ से आपका पर्थ स्टेशन, जो कि लगभग पता नहीं कितना, आधे घंटे की जर्नी है। 5-5.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लग गए, 250 रुपये। झूले के कौन बकैती भरे वीडियो और बकैती भरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। कह रहे हैं, मैं तो सोचा था कि कंगारू की माँ कब तक खैर मनाती है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं। कंगारू खाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा मुझे अमेरिका वाली फ़ील आ रही है। एयरपोर्ट सेंट्रल ये इनका स्टेशन है, जहाँ पर अगर आप बाहर निकल रहे हैं। और देखिए ऑजी बीफ बता रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट है, बट हम तो कंगारू खाने आए हैं। तो कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक इसमें फ़ूड पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं कितना ऑस्ट्रेलिया में कितना बकर वाला फ़ूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट जितना भी फ़ूड मिलता है हम आपको फ़ूड खाने की कोशिश करेंगे, कहते हैं आपका इस पूरी सीरीज़ में। बट फ़िलहाल ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और फिर चलते हैं इनके CBD एरिया में। वहीं पे हमने होटल बुक कर रखा है, वहीं पर ही बकर मारेंगे आसपास और फिर आपको दिखाते हैं। रेलगाड़ी आ गई, छुच्चू छुच्चू रेलगाड़ी। सामने पर्थ लिखा हुआ, मेट्रो वाली फील आ रही है इसमें। देख के शायद तक 6 गड्डियों की लारी। मैं कहता कि काफ़ी ज़्यादा रश कम दिखाई पड़ता हुआ। शायद तक सुबह का टाइम है, 8-8:30 बज रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा रश कम लगता हुआ दिखता हुआ। और मुझे लगता नहीं कि जाते हैं यहाँ पर ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। बाहर जब निकले थे एयरपोर्ट के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ दिखाई पड़ी थी। जनता शायद तक गड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। 20-25 मिनट का रास्ता है यहाँ से आपका CBD जो सेंट्रल पार्ट है। शायद मोस्ट लाइकली अगर आप कभी आते हो तो वहीं पर रुकोगे, वैसा सीन है। इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं आप सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है पुश बटन टू ओपन डोर्स। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब ट्रेन स्टेशन पे रुक रही है तो ये अपने आप डोर नहीं ओपन होता है। ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। बहुत ज़्यादा मेट्रोज़ में आपका हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, बट यहाँ पे जब आप अंदर वाला इंसान प्रेस करेगा तभी ये चीज़ ओपन होगी। ऐसा देखना खुलने स्टेशन दिखाई पड़ रहा है आपको। कई सारी लाइन है, देख रहे हैं आप सामने दूसरी लाइन की एक ट्रेन आती हुई यहाँ पे। जो हमारा स्टेशन आ गया पर्थ स्टेशन। हम एयरपोर्ट से चले थे और पर्थ स्टेशन आके लगभग वही 20-25 मिनट की रास्ता जैसे हमने आपको बोला था। ये सामने देखिए पर्थ लिखा हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे बकर मारता हूँ, एक दो फ़ोटो खींचता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा सा स्टेशन लग रहा है। अगर आपको मैं स्टेशन दिखाऊँ तो थोड़ा सा बड़ा सा स्टेशन दिखाई पड़ता हूँ मेरे को यहाँ पे। और बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूमते फिरते, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। और फिर आपका कंगारू ढूंढते हैं। हाँ मैं ये कह रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 भाई साहब 5-6 लाइन से आपकी शायद 7-8 लाइन दिखाई पड़ती है आपको। पर्थ अंडरग्राउंड से कुछ ये पर्थ, ये जो स्टेशन है ये देख रहे मोर और लेस सबका स्टार्टिंग पॉइंट पर्थ ही है, जो ये सामने आपको दिखता हुआ यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की धरती से बाहर निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती और ऑस्ट्रेलिया की धूप, मौसम ठीक से लग रहा है। 20-22 डिग्री तो शायद तो 22 डिग्री का शायद तो मौसम है, तो बुरा नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा मौसम है घूमने फिरने के लिए। बाहर निकलते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं। अर्ली सुबह का काफ़ी टाइम है, तो होटल का चेक इन फ़िलहाल नहीं मिलेगा मुझे, जितना मुझे उम्मीद है।
तो बाहर निकलते हैं, फिर बकर करते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और बोलेंगे आपको। इमिग्रेशन वगैरह भाई ये चीज़ें जो है बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं दिए। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आते समय आपका काफ़ी ज़्यादा आप खान पदार्थ और ये सब चीज़ें जो लाते हो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, बट वैसा इतना ज़्यादा लगा नहीं। मुझसे पूछता है कि बस ये कहते हैं कितने दिन के लिए रहोगे और अकेले आए हो और क्या क्या करने का प्लान है। अब मैं तो कुछ प्लान मैंने तो इतना बहुत होमवर्क तो करा नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। 2-3 चीज़ें बोली, उसके बाद ठीक है गुड टू गो, और भाई को बस बता दिया कि छठा कॉन्टिनेंट है। भाई मुस्कुरा दिया, हम भी मुस्कुरा दिए और हम निकल गए। बाद स्टेशन पे फ़ोटो खिंचाने थे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, फिर आपका कहते हैं यार एक अच्छी सी फ़ोटो आ जाए पर्थ में, फिर आपको बाहर मिलता है। पेड़ देख रहे हैं, रंग बिरंगे पेड़। तो इससे पहले थोड़ा जिस पार्ट में देखा आपने कि हम ट्रेन स्टेशन पहुंचे थे, पर्थ वाले ट्रेन स्टेशन में पहुंचे थे, उसके बाद वहां से निकला तो हमने कहा था कि चलिए आगे मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट हुआ क्या कि भाई होटल आके पटके और ये अगला दिन हो गया। मतलब समझ होटल आके इतनी थकान की बैग पटकते ही अगला दिन हो गया है। और फिलहाल शायद इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम खाएँगे शायद तक जिसके लिए हम आए हैं। कि हमने कहा ना कहते हैं कंगारू की माँ कब तक खैर मनाती, तो झोला पहुंच चुका ऑस्ट्रेलिया और केवल खाएगा यहाँ पर आने के बाद आपका क्या खाएगा, कंगारू की मीट। तो ढूंढते हैं कंगारू खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हम पर्थ शहर में हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं। यूजुअली अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया होगे तो मोस्ट लाइकली आपका सिडनी, मेलबर्न वगैरह वगैरह घूम रहे होगे। हम कहते हैं सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट है आपका, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, सिंगापुर से लगभग 5-5.5 घंटे का सफ़र है। हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ नामक शहर में। तो माहौल देख रहे हैं आप, सामने भी आपको दिखाता हूँ। कहते हैं काफ़ी कम भीड़ भाड़ वाला इलाका, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो हम बैठे हैं ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पे, और ये बैठे हैं 26 मिलियन पॉपुलेशन पे। तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है पॉपुलेशन वाइज भी, और देश भी काफ़ी बड़ा है। अपने देश के मुकाबले लगभग 2.5 गुना बड़ा देश है, और ऑलमोस्ट 250 गुना से ज़्यादा, नहीं 250 नहीं है बट आपका काफ़ी कम जनसंख्या, तो इसलिए काफ़ी, अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो काफ़ी खाली सड़कें दिखती हुई यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा I'm not sure कितने वीडियोस बनेंगे नहीं बनेंगे। मैंने कल तो आपका स्वागत कर दिया था वीडियो पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, बट I'm not sure कितने ज़्यादा या कम वीडियोस बनेंगे यहाँ से। बट फ़िलहाल इस वीडियो में चलते हैं, कुछ सेवन करते हैं, कुछ कंगारू की हड्डियाँ चबाते हैं। हड्डियाँ मिलेंगी या फिर क्या मिलेगा पता नहीं। ग्रेफिटी वाला इलाका, सामने आपको थोड़ी ग्रेफिटी यहाँ पे दिखाई पड़ती हुई, सांप बिच्छू की ग्रेफिटी। तो चलिए चलते हैं किसी शॉप पे, फिर आपको दिखाते हैं आगे। सामने देख लीजिए ओल्ड शंघाई लिखा हुआ है। चाइना वाली सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने हमारी सपोर्ट किया, तो हम ओल्ड शंघाई के सामने ज़रूर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी चाइना सीरीज़ को इतना सपोर्ट करने के बाद हमने सोचा शंघाई तो हम आपको शंघाई में फिर से दिखा लेंगे। मगर जैसा कि आपने देखा, हम पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपने छठे कॉन्टिनेंट में। और कहीं पे तो घटिया वाला जोक मारा हमने कि अब कब तक कंगारू की माँ खैर मनाएगी। तो उसी कंगारू की माँ को ना खैर मनाते हुए हम बैठ चुके हैं एक आउटबैक जैक्स करके रेस्टोरेंट है, और खाने के लिए हम आपका फिर से वही पहली बार शायद तक, मतलब बहुत उटपटांग चीज़ें हमने खा रखी होंगी, लेकिन शायद पहली बार हम खाने वाले हैं कुछ बहुत ही अनोखी अलग अलग चीज़ें। और हमने 5 या 6 अलग अलग तरीके की मीट के जो कबाब या स्क्वेयर्स कहेंगे वो ऑर्डर कर रखे हैं। कहाँ गया भैया, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, सब 5 6 अलग अलग चीज़ें। कंगारू की मीट मिल रही है, क्रोकोडाइल की मीट मिल रही है। क्रोकोडाइल शायद तक मैंने इससे पहले वीडियो I'm not sure बनाया था, खाया हुआ है क्रोकोडाइल, शायद हमने बनाया भी था। और हाँ याद आया, हमने कहीं तो सिंगापुर में ही बनाया था शायद तक। ईमू अलग एक और एक लौती चीज़, एक ऐसी चीज़, अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में सेवन करेंगे आप ईमू का। उसके साथ में बफेलो, कैमल और आखिरी में आपका वाइल्ड बोर। तो 6 अलग तरह की एग्जॉटिक मीट का सेवन करने के लिए बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ की धरती पे बैठे हुए हैं। इंतज़ार करते हैं मरने का, उनका आने का, उनकी अम्मा का इंतज़ार करते हैं। उनकी अम्मा, उनके बच्चे जो भी बनेंगे अंदर से आएगा, फिर आपको दिखाएंगे। मगर दिखा देता आपको, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लिखा भी हुआ है जैक्स गेम सैम्पलर प्लेट करके, और 6 अलग अलग तरह की मीट है। तो इंतज़ार करते हैं आता है फिर आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने आइस टी ले लिया। गर्मी ठीठा सा मौसम है, मौसम एक बार माहौल देखेंगे आप, मौसम के हिसाब से हमने आइस टी ले लिया अपने कंगारू की मीट से, और अपने गले को तर करने के लिए। हमारा सेवन आ चुका है, हमारा प्लेटर आ चुका है।
छठे कॉन्टिनेंट को का निवाला लगाते, पहला निवाला लगाने बैठे। जैसा कि आपने देखा कि हम भटकते पहुँचे इस रेस्टोरेंट में और 6 अलग अलग तरीके की मीट आ चुकी हैं। शुरुआत करते हैं, जैसे हमारा मन कर रहा था कैमल, ऊँट से, कैमल से। देखिए हवा ज़्यादा चल रही है। कैमल से, जिसको हमने पहले भी निवाला लिया हुआ है। इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो हमने इससे पहले कभी खुद भी ट्राई नहीं करी है। बहुत ज़्यादा बकर चीज़ें खा चुका है झोला। कैमल से शुरुआत करते हैं। देखिए भाई ने लिखा भी है CA करके, इसमें कैमल लिखा हुआ है। दाम भी दाम भी कई बार खाने से पहले आपको एक बार दाम बता देते हैं। $25 का मिला है, लगभग $25 में 6 दिए हैं। इन्होंने $25 हो गया आपको, लगभग 1,500 से 1200-1300 से 1,500 रुपये के मान के चलिए। चटनी दी है, अलग नीचे पत्ते डाले हुए जो भाइयों ने खाए थे, उसी पत्ते को नीचे डाल दिया गया है। और सबसे पहले शुरू करते हैं आपका कैमल से। ये शायद थोड़ी मीट मुझे याद आता है कि मैंने इससे पहले भी कैमल खाया है। थोड़ी सी चुई, अगर आप पास से मैं आपको कैमरा पर्सन कहूँगा तो थोड़े से, ये देख रहे हैं आप, ज़्यादा पोस्टमार्टम हो जाएगा, मगर थोड़ी सी चुई से इसकी मीट है कैमल। चिकन से ज़्यादा चुई, और मैं कहूँगा कि कहते हैं आपका वो जो पोक वाली फीलिंग होती है उससे थोड़ा सा कम चुई है। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है। क्रोकोडाइल भी इससे पहले देख रहे हैं, इसको देख के ही आपको लग जाएगा ये मीट कम दिखती हुई आपका एक रेड मीट, या फिर जिससे कि आपका बाकी चिकन की मीट होती है उससे अलग दिखता हुआ वाइट मीट ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप पास देखोगे क्रोकोडाइल वाइट मीट, मैं आज सबसे पहली बार मैंने खाया था, मुझे काफ़ी हद तक जो एक फ़िश और एक चिकन के बीच का मिश्रण लगा था ये क्रोकोडाइल। भाई को चिकन खाता था, मछली में पानी में रहता था मछली की तरह, और बन गया फिर ये फ़िश और चिकन मिल के एक क्रोकोडाइल का मीट। ऐसे सोच के अगर सोचोगे ना क्रोकोडाइल खा रहा हूँ, भाई साहब मैं खुद ही अजीब सा लग रहा है कि मैं क्रोकोडाइल बैठ खा रहा हूँ। आखिरी में 2 चीज़ें बचा के रखें, आपका ईमू, ये आखिरी तक के वीडियो के लिए बचा के रखते हैं, ईमू और आपका कंगारू, जो कि नेटिव है। कैमल हो गया, हम साइड रखते हैं, कैमल हो गया। अब आते हैं वाइल्ड बोर पे। वाइल्ड बोर मतलब समझ रहे आप, जंगली सुअर टहलता ढूलता बाज़ार में, आपके पड़ोस में दिखा था ना, वो वाला नहीं, जंगल में बोलते हैं वाइल्ड बोर टहल रहा था, उसकी मीट है ये। थोड़ी ज़्यादा चुई हो गई, शायद आपका बीफ या पोर्क से ज़्यादा चुई मुझे यहाँ पे लगती हुई है। हिदायत देंगे, अगर आप कल कहीं पे वाइल्ड बोर मिल रहा हो ना तो मत खाइए। मुझे लगता है कि अगर आपने कभी पोर्क भी खाया होगा, पोर्क से ज़्यादा चुई लगता हुआ, साथ में अगर आप पास से देखोगे तो ओ भाई साहब, ये तो हाथ से कटेगा भी नहीं मेरे। देखिए आइस टी का तो अपना मज़ा है, लेकिन साथ देखिए हम मीट खाते खाते थोड़ा थक जाते हैं, कुछ तो शाकाहारी भी खाना होता है। देखिए साथ में इसलिए हम लेके बैठे हुए हैं गार्लिक ब्रेड। इस साइड से थोड़ा ज़्यादा गार्लिक का नज़र आ रहा होगा, लगता भाई लगेगा कि भाई ने क्या बना दिया है। ये भी मुझे थोड़ा अमेरिका के, ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हार्ड ही लग रही है, पता नहीं कौन सा। हाँ, गार्लिक की स्मेल तो स्ट्रॉन्ग आई थोड़ी। कई बार खाने में मन करता है चाय मिल जाती है ना भैया, तो मज़ा आ जाता है। हाँ, डुबा डुबा खाओ यार, बढ़िया मज़ा हुआ, बड़ी बढ़िया चीज़। शायद तक गार्लिक ब्रेड। अब गार्लिक ब्रेड के बाद आते हैं आपका, क्या देख रहे हैं आप, बफेलो। बफेलो क्या कहते हैं अपने भाषा में, भैंसा जो भी कह लो। ये थोड़ी सी ज़्यादा, तो भाई साहब कुछ ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया है। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही चुई हो गए, तो नहीं रह देंगे, मुझे नहीं लगता कि आप ये ट्राई करना चाहोगे, ये भी तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। फाइनली आते हैं, फाइनली नहीं, सेकेंड लास्ट है आपका ईमू। अगेन शायद आपको बहुत ही कम जगहों पे ईमू खाने को मिलेगा। मेरा भी शायद पहला निवाला होने वाला है ईमू का। इससे पहले मैंने ईमू कहीं नहीं ट्राई किया, ऑस्ट्रेलिया ही में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ईमू। थोड़ी सी अगर अभी तो जितने 4 खाए हैं, 5वां ईयर, उनमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मीट आ रही है वो इसकी आ रही है ईमू। चिड़िया का नाम शायद तक मुझे स्क्रीन में आपको कहीं ना कहीं दिखाएंगे हम, चिड़िया कैसे दिखती है ये ईमू। बेचारी की आंखों देख के मुझे दया आ गई। और पीस निवाला साइड में रखते हैं। और फाइनली अपने शो स्टॉपर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शो स्टॉपर है, केसेस जिसका नाम है। कभी
क्या कहते हैं उसको, शुरू करना अंताक्षरी की डिक्शनरी, कुछ तो खेला होगा। कैसे भाई आया वो तो कंगारू बोला हुआ आपने, वही कंगारू है ये। सॉफ्टनेस देखिए आपने भाई, नॉट बैड, मज़ा तो आया भैया। कंगारू की माँ सही में कह रही थी, सही में बचा के रखा था, खैर मना रही थी और मच नहीं भाई। अगर आप पास से देखो इसको तो यार एक्चुअली में काफ़ी सॉफ्ट सा मीट लगा। अगर मैं बाकी जितनी भी आपकी रेड मीट होती है उनसे कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मीट कंपेयर टू अदर मीट। तो मुझे लगता है कि हिम्मत रखते हैं अगर आप और ऑस्ट्रेलिया घूमने पहुँचे हुए हैं और मन कर रहा है कुछ एक्जॉटिक, कुछ अलग सा खाने का, तो शायद तक आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कंगारू मीट को आई एम नॉट श्योर कहते हैं इंडियन, मेरा तो पहले एक्चुअली एंथू था कि किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके कंगारू करी खाने का, वो फ़िलहाल हो नहीं पाया, तो फिर हमें कबाब इस तरह से स्क्वेयर्स के साथ गुजारा करना पड़ा। बट ओवरऑल बढ़िया मीट लगी, काफ़ी लीन सी लगी। उससे फैट वाला जो पोर्शन होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट अब नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लीन सी मीट लगती हुई। तो अगर पाँचों को कंपेयर करो तो शायद तक क्रोकोडाइल तो ऑब्वियसली अच्छा हमेशा माना गया, लेकिन कंगारू जितना मैंने सुना था और जितना मैंने चखा उस हिसाब से ट्राई कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हो कि हाँ मुर्गा खाएंगे तो मुर्गा ही खाएंगे, नहीं तो कुछ और नहीं खाएंगे, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया कभी आना होता है तो आप कंगारू मीट ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया लगा कंगारू मीट। शायद तक ये आपका जो वाइल्ड बोर था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो शायद तक मैं हिदायत नहीं दूँगा। क्रोकोडाइल कभी आप ट्राई करना चाहें तो, देखिए मेरे साथ शायद तक चिड़िया भी बोल रही है, सीगल पीछे कौवा है भाई साहब, कौवा बोल रहा है कि हाँ उसको ये पसंद आया शायद तक कैमल की क्रोकोडाइल मीट, बट बेहतरीन कंगारू मीट। ऑस्ट्रेलिया की धरती से झोले का पहला निवाला। अरे चाचा रुके रहो, थामो, हमें ख़त्म करने तो वीडियो, भी विराम नहीं दिया हमने वीडियो को। कंगारू मीट के इस निवाले के साथ देख रहे हैं बिल्कुल ही सर पे आ चुका है, उसको भी पता है कि उसे खाना है। एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे कौवे को भी दिखा दें, देख रहे हैं आप वीडियो में। हाँ वो बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी है। वो याद आया हमें, वैसे कंगारू मीट से नहीं याद है, वैसे शुरुआत में मैंने बोला नहीं, एक बार मोदी जी की अपील सुन लेते हैं आखिरी में जाते जाते। मोदी साहब की अपील सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आपको कौवे से याद आया था वैसे मोदी साहब अपील सुनते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और फिर इस वीडियो को विराम देते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मोदी साहब की अपील खत्म हुई, एक बार क्या करते हैं 6 साल का, 5 साल का, 15 साल का तजुर्बा लेते हुए एक बार इनको रैंक कर देते हैं। काफ़ी आजकल वीडियो चलते हैं ना रैंकिंग में, सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे आखिरी में क्या लगा। देखिए सबसे ज़्यादा ही बहुत खास नहीं लगा वो तो हमको ये वाइल्ड बोर, बहुत ज़्यादा मीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, वाइल्ड बोर सबसे बुरा। उसके बाद हम कहेंगे आपका ये बफेलो था जो कि उस नॉट सो गुड, और साथ में कैमल, ये तीनों ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने योग्य नहीं थे। तो हम भी आपको हिदायत नहीं देंगे कभी आप खाना चाहें मीट में, तो ये 3 बहुत ही बुरे रहे। उसके बाद हम कहेंगे क्रोकोडाइल बेहतरीन था। क्रोकोडाइल देख रहे हैं आप, इसकी मीट एक्चुअली बहुत ही अलग सी है, बहुत ज़्यादा फ़िश से ज़्यादा इसका अगर टेक्सचर या फिर लुक्स देखेंगे तो फ़िश की मीट से ज़्यादा मैच करता है कंपेयर टू आपका एक नॉन वेज अदरवाइज चिकन या उससे। फाइनली सेकेंड लास्ट आपका ईमू और फाइनली आपका कंगारू। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की धरती से कंगारू का सेवन करना है तो ज़रूर आइए, एक बार ट्राई करिए वाकई। बाकी तो अदरवाइज़ तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर भी। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो गार्लिक ब्रेड खा सकते हैं। गार्लिक ब्रेड के निवाले के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़र है। मोस्ट एक्चुअली शायद पहला और आखिरी वीडियो होगा, सीरीज़ हमने सोची थी सीरीज़ बनाएंगे, बट शायद तक बहुत छोटा ट्रिप था हमारा ऑस्ट्रेलिया का, ये 2 दिन के लिए, जी हाँ 2 दिन के लिए हम आए थे ऑस्ट्रेलिया, बस एक नया कॉन्टेंट करने के चक्कर में। 6ठा कॉन्टेंट हो चुका है हमारा, 7वां कॉन्टेंट आपको पता है कि क्या बचा हुआ है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको पता है कि हमारा कौन सा कॉन्टेंट बच गया है। उम्मीद करते हैं कि रब रखा तो शायद तक उसको भी जल्दी फतेह करेंगे, उस कॉन्टिनेंट को भी। और तो बस इस साथ गार्लिक ब्रेड के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में, एक और नई सीरीज़ में। तब तक खाइए आवारा, और वाकई में खाइए आवारा और घूमिए आवारा।